जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं आज के क्लास 10th के मैथ का अध्याय 14 का ऑब्जेक्टिव, जो कि लगभग इस चैप्टर से बिहार बोर्ड जो है लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें लगभग 5 से 7 ऑब्जेक्टिव होता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है लगभग 10 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम सांख्यिकी अध्याय 14 का जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो सांख्यिकी के अंतर्गत मात्र 3 चीज पढ़ना है और आप 10 नंबर ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ना होगा। एक होगा माध्य, एक होगा माध्यक और होगा बहुलक। माध्य क्या होता है? माध्य में क्या होता है, जितना भी प्रेक्षण दिया होता है सभी का योग और बट्टा में वो जितना संख्या है वो देना पड़ता है। देखिए जैसे संख्या दे दिया है 2, 3, 4 और 6, इसका हमसे पूछ रहा है क्या, माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, 2, 3, 4 और 6 और कितना है 1, 2, 3, 4 बट्टे 4। तो इसको सबको जोड़िए और इसे भाग डिवाइड कर दीजिए। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15 बट्टे 4। अब इसे इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका माध्य होगा और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सफिशियंट होता है। तो देखिए भाग लगाते हैं, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 3 पर 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी इसका माध्य क्या हो जाएगा 3.75 होता है। इसका हम ऑब्जेक्टिव बनाना प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 16 का मिलान चिन्ह बताइए। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। 16 का मिलान चिन्ह, देखिए मिलान चिन्ह में क्या होता है, 5 5 का जोड़ा लगता है इस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5वां को इस तरह से काट दिया जाता है। देखिए 5 5 10, 5 15 और 1 16। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। 16 का मिलान चिन्ह पूछ दिया तो क्या आ जाएगा, 5 5 10, 5 15 और 1 16, यानी ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित, तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो, जबकि मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता आंकड़ा दिया हुआ है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 32, 20 और 32। अब कहता है इसका परिसर बताए। क्या बताए, परिसर बताए। इसका परिसर बताए तो परिसर बराबर सूत्र क्या होता है, परिसर बराबर उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा होता है। तो आइए आंकड़ा में हम देखते हैं कि इसमें उच्चतम सीमा क्या है। देखिए इसका उच्चतम सीमा कितना है, 32 और सबसे कम कितना है, 6 है। तो 32 में से 6 घटा देंगे तो मेरा परिसर आ जाएगा। तो 32 माइनस 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28, 28 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। परिसर बराबर हम सूत्र याद रखेंगे, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। परिसर बराबर सूत्र उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। 32 माइनस 6 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26, जो कि ऑप्शन सी पर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या जो है, देखिए अगला क्वेश्चन नीचे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह बताए। क्या बताना है, वर्ग चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र याद करेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा जोड़ उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा बटे 2 होता है।
न्यूनतम सीमा जोड़ उच्चतम सीमा बट्टे में कितना होगा 2 होगा। अब देखिए इसका न्यूनतम सीमा कितना है 15 और उच्चतम सीमा कितना है 25, तो 15 और 25 को जोड़ देते हैं, 15 जोड़ 25 और 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ करके 15 और 25 हो जाएगा आपका 40 और 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 20। देखिए 20 किस ऑप्शन में है, 20 ऑप्शन संख्या बी में है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है न्यूनतम सीमा जोड़ उच्चतम सीमा बटे 2, यानी हम क्या करेंगे न्यूनतम जोड़ेंगे और उच्चतम जोड़ेंगे और दोनों को 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका आया था बी यानी 20 आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 में वर्ग की लंबाई बताना है। वर्ग की लंबाई क्या होता है, जो है न्यूनतम सीमा या फिर उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। उच्चतम सीमा कितना है 8 और न्यूनतम सीमा कितना है 5, दोनों में से घटाइए, 8 में से 5 घटाइए कितना आएगा 3। यहाँ भी आप कर सकते हैं 11 में से 8 घटाइए कितना आएगा 3, 14 में से 11 घटाइए कितना आएगा 3, यानी वर्ग की लंबाई क्या आ जाएगी 3। देखिए ऑप्शन संख्या बी पर है, वर्ग की लंबाई कितना आ जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताएं। तो इसको जानने के लिए हमें पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो वह किस संख्या का निर्माण करता है, पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, यदि हम 0 शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो चलिए 5 को पूर्ण संख्या लेते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। देखिए 1 2 3 4 5 को पूर्ण संख्या हो गया, और सबको हम जोड़ करके 5 से भाग देंगे, 1 2 3 4 5। जितना दिया हुआ है संख्या उसको जोड़िए, और जितना अंक है अंक को जोड़िए, और संख्या जितना है उसे हम भाग देंगे। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 को 5 से भाग लेंगे कितना आ जाएगा 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन संख्या में किस में है 2। तो देखिए ऑप्शन किस में है, बी में है 2, यानी सभी को जोड़ करके जितना संख्या में उसे भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, यानी प्रेक्षण का योग हो गया बट्टे प्रेक्षण की संख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन संख्या 2 को। कहता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताएं। ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अभी हम आपको बताए हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा 3 का रहा था लगातार, 1 2 3, तीनों प्राकृतिक संख्या है, लगातार है। अब चलते हैं तीनों को जोड़ते हैं, 1 2 3, और जितना कितना है 1 2 3 है, 3 से हम भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 2 1 3 3 3 6, 6 में यदि हम 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, 6 में 3 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में है 2, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का 3 लगातार में 1 2 3 आएगा, और 3 को जोड़ करके 3 संख्या से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन संख्या जो है देखिए, कहता है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो आपको तो जानकारी में होगा ही, हमसे क्या पूछ रहा है, सम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या तो अभी ही हम बताएं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन सम प्राकृतिक संख्या बोल दिया है तो सम प्राकृतिक संख्या। देखिए सम वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या।
सम संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 10। देखिए ये है सम प्राकृतिक संख्या, सभी को जोड़ करके और कुल 10 है तो 10 से हम भाग देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही करा 10 सम प्राकृतिक संख्या का जो है माध्य बताइए। चलिए सबको जोड़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और उसके बाद 20। सभी को किससे भाग देना है? 10 से भाग देना है। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और इधर से हम जोड़ लेते हैं 30 हो गया 30 और ये 12 कितना हो जाएगा 42 42 और 14 कितना हो जाएगा 56 42 और 14 42 4 46 56 हो जाएगा 56 और 16 कितना हो जाएगा 62 72 72 और 18 कितना हो जाएगा 90 90 और 20 कितना हो जाएगा 110। चलिए 110 और इसको 10 से भाग लगाते हैं, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 11। देखिए ऑप्शन संख्या किसमें जो है 11 है। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना आएगा मेरा 11 आया है ना 11। देखिए ऑप्शन संख्या सी में है, किसमें है ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा होगा ना। प्रथम सम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, कुछ नहीं करना है, सम प्राकृतिक संख्या सबको लिखिए, सबको जोड़ दीजिए और 10 कह रहा है 10 से आप हम भाग लगा लेंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। कुल जोड़ के 110 आया, 10 से भाग लगाएंगे और जो मेरा आंसर क्या आया है सी, आंसर क्या है सी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3, थोड़ा नीचे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9 और उसके बाद दिया हुआ है x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे, ठीक है, समांतर माध्य पूछे या फिर माध्य पूछे तो मेरा आंसर एक ही होगा, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, एकदम याद रखेंगे। चलिए सबको जोड़ते हैं, तो सबको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़िए। कितना है 1 2 3 4 और 5। आप अलग अलग मत जोड़िएगा, गलती हो जाएगा। ये जो अलग अलग मत जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मत जोड़िएगा, जितना जितना डिवाइड करके दिया ऐसे ही जोड़ना है। हमको क्या था 1 2 3 4 और 5, इसको कितना से भाग लगाना है 5 से। और सबको जोड़ते 1 2 एक्स वाला, हाँ एक्स वाले को अलग और अंक वाले को अलग लिखना है। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5x, अंक को जोड़ते 3 6 3 9 9 9 18 18 12 कितना हो जाएगा 30 30, कुल कितना है 5। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन दिख रहा होगा 5, देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखिए 5 यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और इधर बचेगा 6, अब बट्टे 5, देखिए 5 से 5 खत्म, यानी x प्लस 6। आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 6। देखिए किस ऑप्शन में x प्लस 6, 1 नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत, यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर बताए। तो परिसर बराबर सूत्र देख लीजिए, होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। अब देखिए उच्चतम क्या है, सबसे अधिक क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा 30 है, और सबसे कम क्या दिख रहा होगा आपको, सबसे कम 9 है। तो 30 में से 9 घटा लेंगे कितना बचेगा, 30 में से 9 घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा 21। देखिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन संख्या डी में, किसमें है
ऑप्शन संख्या डी में है। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, साइड में लिखा हुआ है। अब चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। सम के बारे में हम जानकारी लिए हैं, हमें क्या कर रहा है, विषम संख्या के बारे में। चलते हैं 5 विषम संख्या, तो लिखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद 7 9, 1 2 3 4 5, 5 पूरे है ना। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे कह भी 5 के बारे में रहा है, तो ज्यादा हमें इधर उधर नहीं करना है, 5 से भाग दे देना है। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। और ऑब्जेक्टिव है हमें टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, हमें जितना हो सके दिमाग में कैलकुलेशन करके रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं, कितना जगह 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 कितना जगह 25, 25 को हम 5 से भाग लेंगे, कितना आ जाएगा 5। यानी जो है इसका जो है क्या आ जाएगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या आ जाएगा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या आ जाएगा 5। किस ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी में है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या सी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहता है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान बताए। तो कुछ नहीं करना है, वही सूत्र लगाना है। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हाँ, आप लोग को सूत्र नहीं लिखना है, हम केवल आपको डिटेल में बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप हो सके जितना सस्ता उतना जो है शॉर्टकट लगा करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, क्योंकि कम टाइम में हमें सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखिए चलिए प्रेक्षण का योग देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 3 4 5 17, 3 4 5 17 और उसके बाद x है, x है और इसका जो है दिया हुआ है। चलिए इसको हम नीचे लिख लेते हैं, अच्छा नहीं है। 3 4 5 17 और x, इसका माध्य कितना दिया है हमें, माध्य कितना है 6 है, माध्य कितना है 6, असंख्या कितना है 1 2 3 4 5 है। अब क्या करना है आपको, जब बराबर में होगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे इसको इसके, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। जब बराबर में हो तभी ऐसा करना है। चलिए 6 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 3 4 7 7 5 12 और 12 और 17 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 प्लस x। बताइए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 30 में से 29 घटाए लेंगे, कितना बचेगा एक बचेगा। तो ये किस ऑप्शन में एक है, ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 4 5 17, ये तो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं ना, इसका आंसर एक होगा। सभी को जोड़ करके माध्य बराबर सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, माध्य बराबर सूत्र ही होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 का 2 हाथ बाकी 1 1 1 2 1 3 कितना है 2, भाग लगाने कितना जाएगा 16। किस ऑप्शन में 16 है, बी में, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन ये हम इसी में देख लेते हैं, दिया हुआ है 1 4 यानी 1 4 x और 5 तथा 12, इसका माध्य कितना दिया हुआ है 7। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या।
अभी हम क्वेश्चन, पीछे का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए केवल डाटा का अंतर है, बाकी बात दोनों सेम ही है। देखिए इसमें भी अंक है, इसमें भी अंक दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, इसमें भी देखिए अंक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। उसी के आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माध्य कितना दिया हुआ है 7, कुल अंक कितना है 1 2 3, उसके बाद 4। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं, कितना है 4 1 6 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5 है। भाग लगाते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना, जब बराबर रहेगा तो क्रॉस गुना करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना होता है। 7 5 35। आपको पता है 1 से गुना करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जोड़ लेते हैं, 4 1 5, 5 5 10 और 10 12 कितना हो जाएगा 22 प्लस x। बताइए इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में। 35 माइनस 22 बराबर x। यदि हम घटा लेते तो कितना बचेगा 13। तो x का मान कितना आ जाएगा 13। देखिए किस ऑप्शन में 13 है, ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन है 1 3 0 3 1 और 3 का जो बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए। बताइए इसमें सबसे अधिक बार क्या आया, 3 दोहराया है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। किसमें है, ऑप्शन संख्या डी में है, ऑप्शन संख्या डी में है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका बताए। माध्यिका कहने का मतलब है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, माध्यिका में सबसे पहले अंक को हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में बदल सजा लेते हैं। सबसे कम इसमें क्या आएगा, देखिए सबसे कम क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सजाने के बाद देखिए यह सम संख्या है कि या विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 क्या है, सम है या विषम है, तो ये सम संख्या है। अब इसको जोड़ा लगा करके बीच वाला खोजना होता है, तो जोड़ा लगाइए। देखिए यदि हम जोड़ा लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एक एक दोनों साइड से छोड़ देना है। बीच में जो पकड़ाएगा, बीच में जो आया उसको जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, उसको जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 3 जोड़ 4 बटा 2, यानी 7 बटा 2 हो जाएगा 3.5। देखिए 3.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या बी में है। किसमें है, ऑप्शन संख्या बी में। यदि इसी में विषम संख्या रहता, सपोज दैट ये 6 नहीं रहता, तब हमसे पूछता कि इसका जो है माध्यिका या माध्यक बताइए तो क्या होगा। कुछ नहीं करते, दोनों साइड से जोड़ा लगाएंगे, अब बीच में जो आएगा वही माध्यिका या माध्यक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो फिर से सेम सा क्वेश्चन आया है मेरे सामने, 5 3 7 6 4 2 1, इसका माध्यिका बताना है। तो पहले देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या है, या उससे पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। पहले सजाइए, सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 और 7, सजा लिए बढ़ते क्रम में। अब क्या है कि इसको देखिए बीच में कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर से लगाएंगे जोड़ा, 3 इधर से, देखिए बीच में क्या आया 4, जो बीच में आएगा वही माध्यक। माध्यक का मतलब जो मध्य में आए, तो ये जो है 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या सी में, ऑप्शन संख्या सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आगे है, चारों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले का जो है मान क्या कहलाता है, यानी चारों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद बीच का मान क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। अभी तो हम बताए, हम क्या करते हैं दोनों साइड से हम जोड़ा लगा करके साइड कर देते हैं, जो बीच में आता है वही मेरा क्या होता है माध्यक होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी। फिर से वही चीज अपनाएंगे, सभी को घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा मेरा 3 आएगा, 5, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 10 और उसके बाद 12। देखिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अब इसमें तो जोड़ा लगेगा नहीं, हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से जोड़ा लगाते हैं। इतना इधर और कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 इधर और 3 इधर लगाते हैं। बीच में क्या बचेगा, 7 और 8। चलिए 7 और 8 को जोड़ करके 2 से भाग लगाते हैं। 7 और 8 जोड़िएगा, 2 से भाग लगाएंगे, यानी 15 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 7.5। देखिए किस ऑप्शन में 7.5 है, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 2 का जो है गुणनखंड 1 और 2 के अलावे कोई नहीं होगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने कहा गया था, 13 हो जाएगा। तो ये 5 हम अभाज्य संख्या लिख लिए, सॉरी 6 लिख लिए हैं, और 6 को हम 6 से भाग कर देते हैं, सबको जोड़ते हैं। जोड़िए 2, 3 कितना, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41। एक बार और जोड़ लेते हैं, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11, 28, 28 और 13, 41। सही है। 6 से भाग कीजिए, 6 से भाग करें कितना आ जाएगा, 6 6 के 36, 6 बच जाएगा, 6 8 48, 6 8 48 कितना आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13 आ गया। चलिए इसका माध्य देखिए, पहले देखिए सम है या विषम है। 6 का 6 सम संख्या होगा, और ये हमें जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो क्या करते हैं, हम जोड़ा लगा लेते हैं। देखिए यदि हम जोड़ा लगाएंगे तो इसमें बीच में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 2 एक साइड से, 2 एक साइड से लगा लिए। बीच में क्या बच गया है, 5 और 7। 5 और 7 को जोड़िए, अब 2 से भाग कीजिए, 5 7 कितना जाएगा, 12। 12 को 2 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 6 है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन संख्या, देखिए किस ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन संख्या सी को देखिए, 6 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि परीक्षण दिया हुआ है, इतना का माध्यक बताए। चलिए इसका माध्यक हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो अंक को देखिए, पहले अंक को हम सजा लेते हैं। क्या है सबसे, इसमें छोटा क्या है, सबसे छोटा 6 है, उसके बाद क्या है 8, सॉरी 7 है, 8 है, उसके बाद 12 हो जाएगा आपका, 13, 14 और 15 हो जाएगा। कहता है माध्य, पहले देखते सम है या विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये विषम है, मेरे लिए और आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, 3 एक साइड से और 3 एक साइड से जोड़ा लगा लिए, बीच में क्या बचा 12, यही मेरा जो है माध्यक हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन संख्या डी में है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। हम पढ़े हैं ना बहुलक बराबर सूत्र, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य
है ना। देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना क्या कहलाएगा, बहुलक। तो किस ऑप्शन में बहुलक है, ऑप्शन संख्या सी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर हमसे क्या कह रहा है, अंक दिया हुआ है, इसका माध्यिका क्या होगी। अब तो आप इतना जरूर जान चुके होंगे कि अब ये सब निकालना बिल्कुल इजी हो चुका है। चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। उसके बाद क्या है, 8 है, 9 है। 9 के बाद देखिए क्या आपको दिखेगा, 9 के बाद 15 है, 16, 18 है, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 25। अब देखते हैं पहले सम है या विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो विषम है, तो क्या करेंगे, 4 एक साइड और 4 दूसरे साइड से जोड़ा लगा लेते हैं। 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से जोड़ा लगा लिए। देखिए मेरे बीच में क्या आया है, 16। 16 आया है ना। तो किस ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा है जिसको हम देख लेते हैं। चलिए तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिख रहा होगा, शायद 9 मिस हो गया है, 10 नंबर। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से किसका निर्धारण करता है। तो हम लोग जो है संचयी बारंबारता माध्यक को ज्ञात करने के लिए निर्धारित करते हैं। तो देखिए माध्यक है, कहीं है माध्यक या माध्यिका, किस ऑप्शन में है, बी में है। संचयी बारंबारता हम माध्यक ज्ञात करने के लिए निकालते हैं, माध्यक ज्ञात करने के लिए निकालते हैं, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या बी में। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा 11 नंबर। इसका कहता है माध्यक। हम यह चाहते हैं कि इतना क्वेश्चन हम बना दिए, कुछ क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करें। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताएं और हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहते हैं कि इसी तरह का जो है ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर का हम सॉल्यूशन करवा दे, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और उसके बाद जो है हम सारे चैप्टर पे जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। यदि आपको यह अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।